बात अपने जो आपका स्टांस है, जो आपकी पोजीशन है, उस पर आप खड़े रहें, वो तो ठीक है कि जी हम ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात, जो हमारे ताल्लुकात में सब डेडलॉक है, जो हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, कि तब हम मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेंगे जब भारत वो सारे गैर आइनी इक़दामात वापस ले लेगा। FBR ने हरीपुर में उमर अयूब के वालिद मरहूम गौहर अयूब खान को टैक्स नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से FBR का नोट ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। जंग में शायर राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में सालाना बुनियादों पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड 84% की कमी के बाद 19 करोड़ 11 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कश्मीर पर डिबेट होगी और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर इंडिया से उनसे डिबेट करने के लिए ऑक्सफोर्ड पहुंचेंगे, उनसे डिबेट करेंगे। कांग्रेस, जब एंकर पर्सन ने पूछा कि क्या कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को बहाल कर सकती है, तो जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस यकीन के साथ, तयक्कुन के साथ ये कहा कि जी हाँ ये हो सकता है, तो मैं तो हैरान हूँ। इसलिए हैरान हूँ कि शायद हमारे वज़ीर दिफा को ये इल्म ही नहीं है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A या जो भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी, वो ख़त्म कहाँ से हुई और उसको अगर वापस लाना है तो वो किस तरह होगा। कांग्रेस के या कॉन्फ्रेंस के जीतने से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तो ये खसूसी हैसियत तो वापस नहीं मिल जाएगी। ये तो न्यू दिल्ली में हुआ ना मामला, इसका ताल्लुक मकबूजा जम्मू और कश्मीर से बराह रास्त उस तरह नहीं है। ये तो पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर आइन में तब्दीलियां की हैं। 370 को आइन से निकाला है, 35A को निकाला है। अब अगर वहां पे कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत भी जाती है, अगर हमें मान भी लें आर्गुमेंट से, तो उसमें आइन में किस तरह तब्दीली आ जाएगी, मैं ये समझने से कासिर हूँ। फिर दूसरी बात ये भी, ख्वाजा आसिफ साहब जो इतना कैजुअल हमारे एटीट्यूड्स है ना, और इतने सीरियस फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे, कि जी मेरा ख्याल है कि ये दोनों पार्टियां और हम एक ही पेज पे हैं, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस। हालांकि कांग्रेस का जो मंशूर है जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात को लेकर, उसमें कहीं ये नहीं है कि कांग्रेस जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को दोबारा लेकर आएगी, कहीं भी नहीं है कि वो उसको रेस्टोर करेगी। ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जो रियासत का दर्जा है, जो इस वक्त मकबूजा जम्मू और कश्मीर को हासिल नहीं है, वो हम उसका बहाल कर देंगे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम वो जो खसूसी हैसियत थी जो आर्टिकल 370 में उसके लिए थी, चाहे वो बराए नाम ही क्यों ना हो, वो हम बहाल करेंगे। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है, वो ये बात जरूर करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बहाल करें। अब थोड़ा सा ख्वाजा हमारे वजीर दिफा हैं, मतलब वो सिर्फ पॉलिटिशियन तो नहीं है, इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और बड़ा अहम पोर्टफोलियो इस वक्त उनके पास है। तो उनसे मैं इस बात की तवक्को नहीं रख रहा था। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जब टॉक शोज पे आते हैं, और अगर उनको पहले से मालूम है कि क्या क्या इश्यूज डिस्कस होने हैं, और ख़ास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं वो अगर डिस्कस होने हैं, तो खुदारा कोई तैयारी करके तो आए, कुछ पढ़ के तो आए कि टेक्निकल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। तो किस तरह हम ये, क्योंकि उस तरह मोदी साहब ने तो क्लेम कर दिया ना कि जी पाकिस्तान और नेशनल कांग्रेस, चलिए वो ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अपनी लाइल्मी का इजहार भी इससे होता है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज जिनके पास हैं, वो उनको मालूम ही नहीं है कि किस तरह ये जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत जो खसूसी थी वो किस तरह ख़त्म हुई और अब किस तरह बहाल हो सकती है, और आया वो बहाल हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये एक बड़े सीरियस इश्यूज हैं।
लेकिन क्या करें कि ये हर तरफ नजर आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप ये जो एक जुडिशल रिफॉर्म बिल लाने की कोशिश की है हुकूमत ने पिछले दिनों, मैं तो हैरान हूं कि किस तरह हम काम करते हैं। एक तरफ तो वो जो बिल है उसका ड्राफ्ट मुसव्वदा किसी के पास नहीं है और वो ला रहे हैं, और हमें पूरे वीकेंड हमने इस तजव्वुर में गुजारा, इस परेशानी में, परेशानी तो नहीं बल्कि एक क्यूरोसिटी थी, एम्बिवलेंस थी कि भाई किस तरह पास हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल है क्या, असल शिकें इसमें क्या तब्दील हो रही हैं, क्या होने जा रहा है। एक तरह से हमारे वज़ीर जो कानून हैं और फिर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इधर से उधर भाग रहे हैं, कभी मौलाना से बात कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, पीटीआई। अच्छा, ये जो है ना सारी कहानी और कथा, ये हमें सुनने को और देखने को मिली हामिद मीर के प्रोग्राम में। हामिद मीर साहब, आपको पता है, वो अपने प्रोग्राम्स में ना वो इस तरह की कोई बात करते हैं कि वो जो तीली होती है ना, तीली लगाने का बड़ा ही अच्छा काम करते हैं भाई। अब देखिए, अच्छे एंकर को तो ये भी आना चाहिए ना, हम भी कोशिश तो हम भी कर लेते हैं, उनसे ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा चलें, तो ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ज़रा देखेंगे कि उन्होंने जो बात की है तो क्या वाकई ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर जयशंकर और ख्वाजा आसिफ के बीच डिबेट होगी कश्मीर के ऊपर, है वाकई? जरा सुनिए। ऑक्सफोर्ड से इनविटेशन आई है और आपके मुकाबले में वहाँ पे कौन होगा? मुझे उन्होंने बताया जी कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का होगा और टॉपिक ये है कि कश्मीर को एक आज़ाद रियासत होना चाहिए। 14 नवंबर को। आज़ाद या खुद मुख्तार? आज़ाद उन्होंने आज़ाद का है, फ्री, फ्री, नॉट इंडिपेंडेंट, फ्री, इंडिपेंडेंट फ्री को एक गल हुई ना। अच्छा चलें, तो अच्छी बात है। अल्लाह करे कि इंडियन, मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया उसका। अल्लाह करे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आपके सामने खड़े होने की जरूरत करें और भागे ना, इंशाल्लाह। दुआ करियो। चले, बहुत बहुत बड़ी सड़क मार दी उन्होंने आपको ऑक्सफोर्ड से। आप देखें आखिर में क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ। अब हामिद मीर ने ये उनको तंज किया एक तरीके से कि हम ये दुआ करेंगे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आपके सामने आपके डर से भाग ना जाए। ये उन्होंने तंज किया, यानी वो उन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो शुरली छोड़ी है। तो मजाक उड़ाया ये हामिद मीर साहब ने कि आप डॉक्टर जयशंकर के सामने जाएंगे तो कहीं भाई वो डर के ही ना भाग जाए कि यार क्या बातें कर। अच्छा, और वो क्या कह रहे हैं, ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़क सड़क मार देंगे। ये बड़क सड़क मार दिए, फिर इससे क्या पता चलता है? ये बड़के ही हमेशा मारते रहे। पाकिस्तान की तरफ से बड़क पहले शेख रशीद साहब मारा कर, शेख रशीद साहब ने तो इतनी बड़के मारी हैं शेख रशीद ने, ओ हो। वो तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि पाव भर के बम जो है उठा के किधर फेंकेंगे तो इधर फेंकेंगे तो क्या क्या होगा। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि ऐसे मार दें। मतलब बड़के मारना तो बहुत आसान है। बड़ी अब होगा क्या ऑक्सफोर्ड में? जो डॉक्टर जयशंकर हैं, आपको पता है कि वो ऑथर हैं डॉक्टर जयशंकर। उनके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का एक्सपीरियंस की फॉरेन पॉलिसी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस और वहाँ की जो एजुकेशन है वो आप जानते हैं। और पाकिस्तान की एजुकेशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, और जो एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप जानते ही हैं जी। तो जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी किताब है द इंडिया वे और दूसरी किताब है वाई भारत मैटर्स। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, यानी अगर आप एकेडमिक्स में देखें तो किताब लिखना होता है। मैं देख रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कितनी किताबें लिखी हैं, उनको पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑक्सफोर्ड में जाकर कोई डिबेट करते हैं तो उसके ऊपर आपकी कितनी काबिलियत है किसके सामने। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, मसला ये है कि डॉक्टर जयशंकर जितनी देर ऑक्सफोर्ड में बैठकर ख्वाजा साहब आपसे डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे,